आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मॉनसून की मनमानी से हालात गंभीर बने हुए हैं। अगले 24 घंटे में इन पहाड़ी राज्यों में बादल फटने, लैंडस्लाइड से तबाही हो सकती है, तो असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई। करगिल में फ्लैश फ्लड से कैसे गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से कैसे जम्मू कश्मीर हाईवे ठप हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। लद्दाख के करगिल में बादल फटने से गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुदरत के कहर के बीच सेना ने उतारा हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से सड़क बंद हो गई। असम में भीषण बाढ़ से जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। पूरे देश में मॉनसून भले ही पूरी तरह से सक्रिय ना हो, लेकिन उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड में भारी तबाही हो रही है, तो असम के बड़े इलाकों में भीषण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने से हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। डराने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। पांगी वैली में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। उदीन नाला और हिल्लू नाले में अचानक आई तेज बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी। बाढ़ का पानी और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे उदीन और हिल्लू गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। अचानक आई बाढ़ से उदीन नाले के पास करीब 20 मजदूर फंस गए। ये मजदूर उदीन गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे। ये नाला इतना उफान पर था कि मजदूरों के लिए इसे पार करना जानलेवा बन गया था। आनन फानन में प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के साथ बचाव अभियान चलाया और लोहे की सीढ़ियों और रस्सी की मदद से यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इन 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश में 145 सड़कें आवाजाही के लिए ठप हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। बारिश के चलते 508 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। जुलाई महीने में बारिश और इससे जुड़े हादसों में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही की ये तस्वीरें लद्दाख के कारगिल की हैं। गुरेज घाटी में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने के बाद जब यहां अचानक सैलाब आया तो बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। कारें, मिनी ट्रक समेत कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आने से
पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सैलाब के आगे जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा कर ले गया। आसमानी आफत ने कई मकानों और सड़कों को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। ये देखिए, देखते ही देखते सैलाब ने कैसे इस सड़क को तहस नहस कर दिया। पानी की तेज धार के बीच ये सड़क पूरी तरह से बह गई। जहां पहले सड़क थी वो अब दरिया बन चुका है। पूरा इलाका सैलाबी चपेट में आ गया है। बादल फटने से कारगिल और करकिचू, बुदगाम और चोस्कोर गांव में भारी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से हालात गंभीर हो गए। राजौरी और पुंछ इलाके में स्थिति सबसे खराब है। कुदरत के इस आपदा से निपटने के लिए भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रेस्क्यू के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर उतार दिया है। तस्वीरें नौशेरा के पास मुनवर्तवी नदी की हैं। आर्मी नदी के उफनते बहाव और चट्टानों के बीच फंसे बाढ़ पीड़ितों के शवों और लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। खराब मौसम और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बावजूद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कई इलाकों में फंसे दर्जनों लोगों को बचाया। मलबे में दर्जनों गाड़ियां दबी हुई हैं। क्रेनों की मदद से रेत और पत्थरों से दबी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें राजौरी के बेला कॉलोनी की हैं, जहां 3 दिन पहले बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। यहां पहले राजौरी का न्यू बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन सैलाबी कहर के बाद अब यह जगह वीरान हो गई है। बेला कॉलोनी और दरहाली नदी के आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाब कितना भयानक था। कई गाड़ियां मलबे और पत्थरों से पूरी तरह से दब गई हैं। गाड़ियों के अंदर मलबा भरा हुआ है। तो बड़ी गाड़ियां सैलाब की चपेट में आने से पलट गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक सैलाब की चपेट में आने से बेला कॉलोनी और बस स्टैंड में 400 से 500 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो गईं, जबकि 100 से 150 गाड़ियां सैलाब के साथ बह गईं। 400 से 500 गाड़ियां जो हैं डैमेज हो चुकी हैं। जो 100-150 गाड़ियां हैं जो बह के आगे निकल चुकी हैं, जो बड़े दरिया के साथ जाके मिल चुकी हैं, उनका भी पता नहीं है। और आप देखें कि ये मेरे पीछे जहां मैं खड़ा हूं, एक टाइम पे यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बस स्टैंड था। यहाँ से जो है थाना मंडी दराल और श्रीनगर की तरफ से जो है यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन आज आप यहाँ देखें कि पूरा जो है ये इलाका वीरान हो चुका है। ये सब यहाँ जब मैंने देखा कि यहाँ से दरिया जा रहा था, यहाँ से पानी जा रहा था, जबकि ये एक ये ग्राउंड था बना हुआ, बस स्टैंड था बना हुआ है। ये सामने आपके यहाँ देख रहे हैं, जहाँ से वो जेसीबी है या इससे पीछे ये सब देख रहे हैं हालत क्या है। ये यहाँ नीचे इनमें ब्लैक टॉप किया हुआ था, लेकिन ये कि इसमें देखो अभी इसकी क्या हालत है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं। पहाड़ से हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई हैं। उधमपुर और रामबन जिलों के बीच शारदा माता मंदिर और थारा के पास ये मलबा और पत्थर गिरा है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे को फिर से खोलने की कवायद जारी है। जेसीबी की मदद से चट्टानों को हटाया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं। यह असम का अपर एरिया है। इस इलाके में आमतौर पर बाढ़ नहीं आती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से इस बार ये इलाका भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। पूरा इलाका जलमग्न है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग कमर तक पानी में आ जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां करीब 1.58 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं।
जिले में दिखौ नदी का वाटर लेवल एक्सट्रीम फ्लड लेवल से ऊपर बह रहा है। मैं 30 इयर्स की हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा छोड़िए, मतलब मेरे ताऊजी बड़े पापा लोग जो लोग हैं वो लोग 70-80 इयर्स के हो गए। वो बोल रहे कि उन्होंने भी आज तक ऐसी पानी यहाँ नहीं देखी है। मतलब ये अपर असम का जो एरिया, यहाँ कभी पानी होता ही नहीं है। आज पता नहीं कैसे इतना नॉन स्टॉप बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन इट्स बीइंग मतलब पूरा फ्लडेड हो गया है ये। आप उधर भी जाके देखोगे तो उधर रास्ता वस्ता सारा ब्लॉक हो चुका है। ये गली से आने जाने का रास्ता बंद हो गया। यहाँ करंट इतना ज़्यादा हाई हो रहा है कि आप चल नहीं पा रहे हो, गिर जाओगे। और देखिए वो लोग बच्चे को लाने जा रहे हैं, हम भी वही बच्चे लोगों को निकाल रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा बाहर निकल सके। एक रूम अंदर में थोड़ा ऊपर में है, वहाँ पे वो सारे लोग बेड पे बैठे हुए हैं, वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हमारा आज 63 इयर्स हो गया। हमारा लाइफ में हम आज तक पहला बार देखा है इतना बारिश। ये बारिश मतलब आज पहला बार देख रहे हैं। ये देखो हमारे घर का हालत, क्या हालत हो रखा है, इतना बुरा हालत हो रखा है। पानी, घरों का ग्राउंड फ्लोर बाढ़ में डूब गया है। लोग जान बचाने के लिए दूसरे माले पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी है। मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। बाढ़ के बीच कई बेजुबान भी फंसे हुए हैं, जिसका एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। असम के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और धेमाजी में हालात सबसे खराब हैं। राज्य में अब तक 3.6 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चराईदेव और कार्बी आंगलोंग जिलों में 2 लोग लापता हैं। बाढ़ के मंजर की तस्वीर असम के जोरहाट जिले की है। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। सैलाब के बीच एक मस्जिद में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें मोटर बोट की मदद से निकाला जा रहा है। हम लोग का 8 बोट है, आईआरबी है जोहट में। सो हम लोग कल टिटावर में वहाँ पे टिटावर में एक भेजा था रेस्क्यू करने के लिए। एक डिप्लो हो गया, 2 हो गया मोरियानी में, हम लोग का बाकी सेठो हो गया जोहट में। वहाँ से जोहट में कल रात हम लोग गोरमोर जैसे एरिया में किया था, रात को काकाउजन में किया था। अभी भी काकोजन में चालू आप लोग दिखाई दे रहा है। तो हमें भी मस्जिद में कुछ लोग फंसा हुआ है, उन लोग पे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। असम में भीषण बाढ़ के बीच लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही भारतीय सेना भी जुट गई है। सेना के जाबाज बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू कर रहे हैं। बोट के जरिए आर्मी बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है।